दोस्तों, अक्सर हथियारों का जिक्र होता है, खूनी आंखों वाले, गुस्से से भरे हुए मर्द। लेकिन सोचिए, अगर हत्यारा हो एक औरत जिसके चेहरे पर मासूम मुस्कान हो, व्यवहार में कोमलता और हाथों में साइनाइड का जहर। स्वागत है आपका खूनी राज में। आप देख रहे हैं द स्टोरी ऑफ साइनाइड किलर जॉली जोसेफ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की कहानी जिसमें मौत ने दुपट्टा ओढ़ रखा था और कातिल के हाथ में चाकू नहीं, एक कॉफी मग था। केरल के कोझिकोड में एक परिवार था, पोन्नमट्टम परिवार। बिल्कुल आम, मंदिर जाने वाली माँ, अखबार पढ़ते हुए ससुर, रिश्तेदारों से मिलनसार घर, और उस घर की बहू जॉली जोसेफ। जॉली चर्च जाने वाली, मधुर भाषी, मिलनसार और कुछ ज्यादा ही परफेक्ट बहू, सभी की प्रिय, इतनी मीठी कि डायबिटीज हो जाए। लेकिन वर्ष 2002 में पहला झटका लगा। जॉली के ससुर टॉम थॉमस अचानक गिर पड़े और उनका निधन हो गया। लोगों ने कहा हार्ट अटैक। बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौत इतनी स्वाभाविक प्रतीत हुई कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि यह हादसा नहीं, एक प्रयोग था। 2008 में जॉली की सास अन्नम्मा थॉमस भी एक दिन बेहोश पाई गई। डॉक्टर ने फिर वही कहा, कार्डियक अरेस्ट। परिवार ने भी मान लिया, शायद यह हेरिडिटरी पिटोब्लम है। लेकिन असली हेरिडिटरी चीज तो थी साइनाइड का स्वाद, जो जॉली के हाथों से चुपचाप हर चाय, जूस और सूप में घुल रहा था। 2011 में मौत ने बाथरूम में दस्तक दी। जॉली का पति रॉय थॉमस बाथरूम में मृत मिला। इस बार पोस्टमार्टम हुआ और पेट में साइनाइड पाया गया। जॉली ने कहा रॉय डिप्रेशन में था, शायद उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने भी कहा यह वैलिड लग रहा है और केस बंद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2014 में जॉली के देवर शाजू की पत्नी सिली की भी अचानक मृत्यु हो गई। हर बार मौत अचानक। लेकिन सच्चाई यही थी, हर मौत के पीछे जॉली थी और हर बार जहर भी वही था। अब एक पैटर्न बनने लगा। हर मृत्यु के बाद संपत्ति, बीमा और सोना सभी जॉली के नाम हो जाते थे और बोनस में शाजू से दोस्ती भी बढ़ रही थी। जॉली ने अपने ही परिवार के एक एक सदस्य को दफना दिया, जैसे किसी शादी में मेहमान बारी बारी से बूफे की तरफ बढ़ते हैं। फिर कहानी में प्रवेश होता है रोजो मैथ्यू का। वह अमेरिका में रहता था, लेकिन व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर एक्टिव था। उसे इन सभी मौतों में एक पैटर्न दिखाई दिया और वहीं से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन 2.0। रोजो ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और सबसे महत्वपूर्ण साइनाइड की सप्लाई को ट्रैक करना शुरू किया। जांच में सामने आया जॉली साइनाइड एक ज्वेलर से लेती थी और कहती थी दीमक नियंत्रण के लिए चाहिए, जबकि उसके घर में दीमक नहीं, झूठ पल रहे थे। जब पुलिस ने जॉली को गिरफ्तार किया तो वह एक मासूम एक्सेल शीट की तरह साफ सुथरी दिखाई दी। लेकिन 16 घंटे की पूछताछ के बाद वह टूट गई। उसने स्वीकार किया, हां यह सब मैंने ही किया, हर मौत मेरी योजना का हिस्सा थी। पुलिस ने पूछा मकसद क्या था? जवाब मिला संपत्ति, सोना और शाजू से विवाह। एक ऐसी औरत जिसने 14 वर्षों तक अपने ही परिवार को तरल साइनाइड में डुबो डुबो कर धीरे धीरे मौत की नींद सुला दिया। इस खबर ने मीडिया में तूफान ला दिया और लोगों ने उसे नाम दिया द साइनाइड किलर। दोस्तों, कभी कभी जो चेहरा सबसे भोला दिखता है वही होता है जहां मौत मुस्कुराती है। अगर आपको लगता है कि कुछ राज केवल कब्र के साथ ही दफन होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और खूनी राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और रहिए सतर्क, क्योंकि अगला रहस्य कभी भी दस्तक दे सकता है।